आज नहीं तो कल वो अपनी गलती मानेगी, आज नहीं तो कल ये होना ही था, आज नहीं तो कल वो आएगा, आज नहीं तो कल सच बाहर आ जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज नहीं तो कल। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सूनर और लेटर। सूनर और लेटर मीन आज नहीं तो कल, या कभी ना कभी, या आज न सही तो कल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सूनर और लेटर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सूनर और लेटर वही के वही रहेगा, विच मीन आज नहीं तो कल। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। आज नहीं तो कल वो अपनी गलती मानेगी। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। सूनर और लेटर मीन आज नहीं तो कल। शी विल रियलाइज हर मिस्टेक ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो अपनी गलती मानेगी। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ये वो लफ्ज होता है जो हम नाम इसम की बजाय यूज करते हैं। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल में होने वाले कामों को जाहिर करने के लिए यूज होता है। यानी सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन which will happen in non time in future. Next example for better understanding. आज नहीं तो कल ये होना ही था। Sooner or later this was bound to happen. Sooner or later this was bound to happen. Sooner or later वही का वही है। This was bound to happen ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, which mean ये होना ही था। One more example for better understanding. आज नहीं तो कल वो आएगा। Sooner or later he will come. Sooner or later he will come. He ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी मुज़क्कर को ये रिप्रेजेंट करता है। कम ये V1 है, यानी ये वर्ब है। वर्ब ये वो लफ्ज होता है जो अमल को जाहिर करता है। वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज नहीं तो कल सच बाहर आ जाएगा। Sooner or later the truth will come out. Sooner or later the truth will come out. Truth सच, हकीकत। come out बाहर आ जाना या बाहर आना। One more example for better understanding। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज नहीं तो कल वो जाएगी। आज नहीं तो कल वो जाएगी। Sooner or later she will go. Sooner or later she will go। आप भी ऐसे जुमले इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आज नहीं तो कल वो जाएगी। Sooner or later she will go। बिल्कुल कितना आसान है। Sooner or later she will go। आज नहीं तो कल वो हकीकत जान जाएगी। Sooner or later she will come to know the reality। Sooner or later she will come to know the reality। Sooner or later mean आज नहीं तो कल या एक ना एक दिन। She will come to know the reality mean वो हकीकत जान जाएगी। She ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। कम ये V1 है, यानी वर्ब है। वर्ब शोज एन एक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज नहीं तो कल तुम पकड़े जाओगे। Sooner or later you will be caught। Sooner or later you will be caught। Keep this point in your mind that sooner or later ये सेंटेंस
के शुरू में भी यूज होता है और सेंटेंस के आखिर में भी यूज हो सकता है। यू विल बी कोट सूनर और लेटर, यू विल बी कोट सूनर और लेटर, यू विल बी कोट ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, यू ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज नहीं तो कल हम सबको मरना है, सूनर और लेटर वी ऑल हैव टू डाई, sooner or later we all have to die, sooner or later मीन आज नहीं तो कल, यानी एक ना एक दिन we all have to die ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है which मीन हम सबको मरना है। we ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आज नहीं तो कल वो मेरी होगी, आज नहीं तो कल वो मेरी होगी, sooner or later she will be mine, sooner or later she will be mine, she will be mine sooner or later। she ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम इसको मुअन्नस के लिए यूज करते हैं विच मीन वो, शी विल बी माइन वो मेरी होगी, माइन ये पोजेसिव प्रोनाउन है जो पोजीशन मलकियत को शो करता है। सूनर और लेटर शी विल बी माइन बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर है डे टू डे लाइफ का, इसका इस्तेमाल डे टू डे लाइफ यानी डे टू डे स्पीकिंग में वेरी कॉमन है, इसको ज़रूर सीखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज नहीं तो कल वो डॉक्टर बनेगा, आज नहीं तो कल वो डॉक्टर बनेगा, सूनर और लेटर ही विल बिकम अ डॉक्टर, sooner or later he will become a doctor, sooner or later मीन आज नहीं तो कल या एक ना एक दिन ही विल बिकम अ डॉक्टर वो डॉक्टर बनेगा। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन ये वो लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह यूज़ होता है, जो हम किसी नेम के बजाय यूज़ करते हैं इसको हम प्रोनाउन कहते हैं, और फिर प्रोनाउन के मुख्तलिफ अक़साम है। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ आना होगा, आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ आना होगा, sooner or later you will have to come here, sooner or later you will have to come here यानी आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ आना होगा। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, आज नहीं तो कल तुम्हें उसे बताना होगा, आज नहीं तो कल तुम्हें उसे बताना होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।